नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन राजनयिकों को भी भारत वापस बुलाएगा जो कनाडा के निशाने पर हैं। भारत ने एक पत्र जारी करके ये बताया है कि कनाडा के उप उच्चायुक्त स्टुअर्ट आर व्हीलर को समन किया भारत ने, और उन्हें बताया गया है कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों पर कनाडा के बेबुनियाद आरोप कतई स्वीकार्य नहीं है। स्टुअर्ट व्हीलर को आज तलब किया गया और उन्हें ये जानकारी दी गई। कहा गया कि अतिवाद और हिंसा के इस माहौल में ट्रूडो सरकार की हरकतों से उनकी सुरक्षा यानी भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमें उनकी सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है, इसलिए भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त और निशाने पर रहे अन्य राजनयिकों को बुलाने का फैसला किया है। उप उच्चायुक्त से यह भी कहा गया कि अतिवाद, अलगाववाद और हिंसा को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत के पास अगला कदम उठाने का अधिकार है। इसके पहले भारत ने कनाडा को खरी खरी सुनाई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसे कल एक राजनयिक संदेश मिला कनाडा की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त और कुछ राजनयिक एक मामले की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आमतौर पर वो लोग होते हैं जो किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध हैं। हालांकि उन पर औपचारिक तौर पे कोई आरोप नहीं लगाए जाते, लेकिन जांच पड़ताल पूछताछ होती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करती है। इन आरोपों के पीछे ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा है। ये वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। ट्रूडो सरकार ने ऐसे हिंसक कट्टरपंथियों और आतंकियों को जगह दी है जो भारतीय राजनयिकों और समुदाय के नेताओं को धमकी देते रहे हैं। इन सब की हरकतों को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताया जाता है। अवैध तौर पर कनाडा में घुसे लोगों को फौरन नागरिकता दी गई है। भारत ने जो प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे उन्हें ठुकरा दिया गया। जस्टिन ट्रूडो द्वारा जून 2023 में कनाडाई खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद से भारत और कनाडा के बीच में संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रूडो सरकार का भारत विरोध अब जाना पहचाना है। भारत का आरोप है कि वहां वोटों के लिए सिख अलगाववादियों को बढ़ावा मिलता रहा है, जिसका भारत ने हमेशा विरोध किया है। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच में संबंध खराब होते चले गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करती है और इनके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे को वो वजह मानती है जो कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। कनाडा के उप उच्चायुक्त ने विदेश मंत्रालय में पेश होने के बाद क्या कहा है, आइए सुनते हैं। The Government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the Government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. तो हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, कनाडा के जो उप उच्चायुक्त हैं उनका कहना है कि कनाडा ने तमाम सबूत दे दिए हैं जिसकी भारत मांग कर रहा था और अब भारत की तरफ से सहयोग की उम्मीद है। तो दोनों देशों की कूटनीतिक विवाद जो चल रहा है वो अब किस मोड़ पर खड़ा है? भारतीय उच्चायुक्त को भारत ने वापस बुलाने की बात भी की है। ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। अगर दोनों देशों के हम कूटनीतिक रिश्तों को देखें तो अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, क्योंकि किसी भी देश का अपने जो मुख्य वहां पर प्रतिनिधि होते हैं किसी और देश में, या तो वो राजदूत होते हैं या उच्चायुक्त होते हैं, उनको वापस बुलाना बहुत बड़ा डाउनग्रेड होता है कूटनीतिक रिलेशंस का। लेकिन भारत ने यही किया है और भारत का जिस तरह से बयान आए हैं, लगता है ये साफ मानना है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था सितंबर में, जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने उठकर अपनी संसद में बयान दिया था कि भारत का हाथ है
निज्जर के मारे जाने में, उसके बाद भारत ने विरोध जताया था और आज भी भारत ये कह रहा है कि कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिया गया, जिसका दावा जो है आज उप उच्चायुक्त कनाडा के यहाँ पर साउथ ब्लॉक के सामने विदेश मंत्रालय के सामने कर रहे थे। भारत का साफ कहना है कि ये नहीं मिला है। लेकिन आज जो हुआ है उसका बहुत सीधा संबंध वहां पर जो जिस तरह से चीजें चली हैं पिछले 1 साल में उससे है, जो राजनयिक वहां पर हैं उनकी सुरक्षा से है। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 ये साफ कहता है कि राजनयिकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जब वहां पर इस तरह से उनके पोस्टर्स लगाए जाते हैं तस्वीरों के साथ, उनको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, तो साफ है कि वहां पर जब सरकार ये कहती है कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, तो निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठते हैं और यही भारत ने भी कहा है, इसलिए इनको वापस बुलाया जा रहा है। अब जी। इसका असर आगे क्या हो सकता है ये भी है, क्योंकि पिछली बार जब एक सीनियर डिप्लोमेट को वहां से कनाडा ने एक्सपेल किया था तो भारत ने कहा था कि वहां जितना बड़ा स्ट्रेंथ है भारत के राजनयिक कॉर्प्स का, उतना ही यहाँ हो, और 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स यहाँ से वापस गए थे। तो उसका असर वीजा प्रोसेसिंग पर, चाहे स्टूडेंट वीजा हो या फिर जो फैमिली टाइज होते हैं यहाँ पर उनके वीजा पर, सब पर पड़ता है। लेकिन अभी जो हालात है वो निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों में सबसे गंभीर, सबसे खराब हालात है। जी, धन्यवाद कादम्बिनी। वाकई बहुत दोनों देशों की जो कूटनीतिक संबंध है रिश्तों के दौर में ये सबसे खराब है इस वक्त संबंध। आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे अगले मेहमान कैप्टन आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हैं, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। कैप्टन आलोक बंसल, राजनयिकों का वापस बुलाना, हमारे उच्चायुक्त का वापस बुलाने का फैसला भारत का, और दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध का स्तर और गिरा है, रिश्ते बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं और ये कुछ समय से चल रहा है। भारत ने ये आरोप लगाया है पहले तो लगातार कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी दखल देते रहे हैं वहाँ के वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो ट्रूडो की किस तरह की हस्तक्षेप रहा है, एक बार हम वापस देखना चाहेंगे जिससे रिश्ते अभी इस हालात पे पहुंचे हैं। देखिए, जिस तरीके के रिश्ते आज पहुंच गए हैं ये तो रॉक बॉटम है, जिसे कह सकते हैं कि इससे निम्न स्तर पे शायद भारत और कनाडा के संबंध कभी नहीं रहे। भारत को अपना उच्चायुक्त को बुलाना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से उन्होंने उन राजनयिकों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बनाया, ये बहुत ही दुख की बात है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार जिन दलों के समर्थन पर टिकी हुई है उनमें कई ऐसे हैं जिनके नेता अलगाववादी शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, सिख कट्टरपंथियों के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से कनाडा सरकार का दोहरा रवैया है, जैसे कि इस पर वो और बिना किसी सबूतों के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी ओर जो एयर इंडिया का जहाज जो कनाडा से चल जाने के बाद ध्वस्त हुआ था, उसके जो आरोपी हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं कनाडा में। तो ये जो दोगलापन है कनाडा की नीतियों में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ जो कनाडा के जो राजनयिक हैं उन्होंने कहा कि हमने तो वही किया जो आज तक भारत मांग रहा था, कि इनकॉन्ट्रोवर्टिबल सबूत, एविडेंस दिया जाए, मतलब ऐसा जो कि ऐसा सबूत रखा जाए जो कि झुटलाया ना जा सके, और आज हमने वो दे दिया है, ऐसा उनका कहना है। अब ये क्या सबूत दिया है? ये जो लगातार जैसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया भारतीय राजनयिकों को, भारतीय उच्चायुक्त को, ये अपने आप में रिश्तों को ये दिखाता है कि ये नियत रही कि रिश्ते जो हैं वो खराब होंगे। जाहिर है कि कनाडा को ये पता था। तो कनाडा के इस तरह के कदम के पीछे आपको क्या लग रहा है? इस वक्त किस तरह के वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? जो जिस पार्टी के वोट बैंक के लिए वो ये सब कर रहे थे, वो पार्टी ने उसे समर्थन भी वापस लिया है, लेकिन समर्थन वापस लेने के बावजूद उन्होंने अभी तक उनकी सरकार गिराई नहीं। ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें कि जो ट्रूडो सरकार है वो सिख कट्टरपंथियों के समर्थन पर आज की सरकार में चल रही है, और इसके कारण मुझे लगता है कि इसी के मद्देनजर उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया जिसे कि राजनयिक पहलों में बिल्कुल अनपेक्षित और अप्रत्याशित कहा जा सकता है, कि जिसमें आपने किसी देश के राजदूत को, मतलब हाई कमीशन को, उच्चायुक्त को आपने जो है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया, एक ऐसे केस में जो कि एक कत्ल का मामला है या मर्डर का केस है।
जी, और वो कह रहे हैं कि सबूत भी हमने तमाम दे दिए हैं, भारत से सहयोग की उम्मीद है। हम आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हमारे भारतीय उच्चायुक्त जो वहाँ पर है संजय कुमार वर्मा, उनकी तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे, जिन्हें वापस तलब किया गया है। साथ साथ उन लोगों को भी तलब किया गया, बाकी राजनयिक जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए और उन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया। आलोक बंसल जी, भारत के काफ़ी लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। जब से ये तनाव शुरू हुआ है, हमने देखा था कि वीज़ा प्रोसेस भी बीच में रुका था और एक समस्या भी खड़ी हुई थी। अब ये भारत और कनाडा के संबंधों पे तो असर डालता ही है, लेकिन जो भारतीय वहाँ रहते हैं, अब आगे क्या एक उसको भी लेकर चिंता बनी रहती है कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरीके से राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड किया जाएगा, वीसा जो प्रक्रिया है वो दोनों देश के नागरिकों के लिए मुश्किल होती चली जाएगी। अब जैसे भारत ने अपने राजनयिकों को बुला लिया है, हमने उनके उच्चायुक्त को आज सम्मन किया गया, तो इसके बाद जो संबंध हैं वो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में तो नीचे ही गिरेंगे और इसका असर वीसा प्रणाली, वीसा प्रदान करने में बहुत होगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टाफ कम होता चला जाएगा, वीजा प्रक्रिया उतनी ही क्लिष्ट और देरी वाली हो जाएगी। तो ये जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए एक चिंता की बात है। अब भारत और कनाडा के जो संबंध रहे हैं ऐतिहासिक तौर पे, वो कैसे रहे हैं और पिछले कुछ समय से इनमें लगातार गिरावट आई है ये ट्रूडो सरकार के दौरान। देखिए, वैसे तो भारत और कनाडा के संबंध ऐतिहासिक रूप से अच्छे रहे हैं, हम दोनों ही कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे हैं और हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे हैं और ये दिख रहा था काफी समय से कि ये संबंध शायद और गिर सकते हैं। और जब से ट्रूडो सरकार अल्पमत की सरकार बनी और ऐसे कट्टरपंथी शक्तियों के ऊपर निर्भर होकर सरवाइव कर रही है जो अलगाववादी शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये राइटिंग तो काफी समय से थी, दिख रही थी हमें लिखावट जो है कि इस तरीके के हालात हो सकते हैं। जहां तक सवाल विद्यार्थियों का है, मेरा ये मानना है कि कुछ माँ बापों को भी अपनी क्या कहते हैं ड्यू डिलिजेंस करने की आवश्यकता है। कनाडा के अलावा और भी आयाम हैं आज की तारीख में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय देश हैं, क्योंकि कनाडा के साथ पहले भी संबंध खराब हुए थे और अब लगता है कि शायद संबंध और ज़्यादा खराब हो सकते हैं और ऐसे हालात में उनके लिए समस्याएं होनी स्वाभाविक हैं। तो ये माता पिताओं को सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से भारतीय जो कनाडा में जा रहे हैं शिक्षा के लिए, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कनाडा की अर्थव्यवस्था में एक ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं ये लोग जो वहाँ जाके जी। भारत में कनाडा के डिप्टी कमिश्नर अभी हैं, क्योंकि हाई कमिश्नर की पद खाली थी और वापस उनके रिटायरमेंट के बाद जो मौजूदा हाई कमिश्नर थे, दूसरे हाई कमिश्नर अभी आए नहीं थे, तो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं यहाँ पर मिस्टर स्टीवर्ट, जिन्हें आज तलब किया गया। भारत ने ये कहा है लिख करके वो हमारा अधिकार है कि हम अगला कदम भी उठाएं, तो डिप्लोमेटिकली इसके बाद क्या हो सकता है बंसल साहब? देखिए, डिप्लोमेटिकली अभी तो भारत ने अपने राजनयिक बुलाए हैं, हो सकता है उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम आज वो नहीं है। हो सकता है कि कनाडा भी अपने कुछ राजनयिक और विड्रॉ कर ले, और अगर कनाडा भी विड्रॉ कर लेता है तो जो संख्या उनके दूतावास में है वो काफी कम हो जाएगी और इसका असर निश्चित रूप से उन पर पड़ेगा जो लोग वीसा चाह रहे हैं या भारत आना चाह रहे हैं या कनाडा जाना चाह रहे हैं। कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में कनाडा में रहते हैं, उनमें से कई लोग वापस भारत भी आना चाहते हैं, आते रहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, और साथ ही साथ भारत के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कनाडा जाते हैं। जी, धन्यवाद आपका कैप्टन आलोक बंसल। भारत और कनाडा के बीच इस तरह की इस समय कूटनीतिक गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद भारत कनाडा के रिश्ते कहा जा सकता है कि अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भारत ने अपने उच्चायुक्त को, अपने हाई कमिश्नर को वापस तलब किया है, क्योंकि कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया था, और इसके बाद भारत ने कहा है कि उनकी सुरक्षा को लेकर हमें चिंता है, तो भारतीय राजनयिकों को और उच्चायुक्त को वापस बुलाया गया है। इधर डेप्यूटी हाई कमिश्नर, जो कनेडियन डेप्यूटी हाई कमिश्नर है, भारत ने उन्हें भी तलब किया है। तो अब इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पे और बुरा पड़ेगा, और दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों में गिरावट आई थी,
वो और भी नीचे स्तर पर आ गई है। इस वक्त सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर पाकिस्तान से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक वहां शुरू हो रही है, जिसके लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद जा रहे हैं। क्या है एजेंडे पे, इस ब्रेक के बाद। तो कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में होंगे। वो इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। चीन और रूस समेत अन्य देश शंघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय 23वीं परिषद की बैठक में भाग ले रहे हैं। भारत का एससीओ में हिस्सा लेना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या इससे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के बीच जो रिश्तों के दरवाजे बंद हैं वो शायद खुलें? हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार किया है। ये पटल सिर्फ एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। लेकिन ये अहम है कि 9 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन भारत ने यह साफ किया है कि वहाँ बैठक के अलावा कोई और एजेंडा नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्री शायद वहाँ 24 घंटे से ज़्यादा ना रुकें। एससीओ के बहुपक्षीय एजेंडे के अलावा किसी और बात पे फोकस नहीं रहेगा। भारत पाक रिश्तों के संदर्भ में इस दौरे का कोई मतलब नहीं है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है जिसमें दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत एससीओ के मंच का समुचित इस्तेमाल करना चाहता है और इस बैठक को देखते हुए लेकिन पाकिस्तान में सुरक्षा बड़ी चिंता है। पिछले दिनों जिस तरह के विरोध प्रदर्शन वहां पर देखे गए, पाकिस्तानी अधिकारियों ने सभी प्रकार की राजनीतिक सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से विरोध प्रदर्शन की धमकी भी दी गई, जिसके कारण तनाव भी है। इस बैठक को कवर करने के लिए वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, उस वक्त इस्लामाबाद से आप हमें क्या खबर दे सकते हैं, खास करके जिस तरह की धमकियां वहां पर प्रदर्शन को लेकर पीटीआई की तरफ से आई, सुरक्षा के लिहाज से शहर में इस वक्त क्या हालात हैं? ये देखिए, जब हम लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, तो रास्ते में हमने देखा कि काफी जो सुरक्षा की घेरेबंदी है काफी मजबूत की गई है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिस तरह से यहाँ पे राजनीतिक उठापटक लगातार चल रहा है, पीटीआई पार्टी के तौर पर जो इमरान खान के समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके मद्देनजर जो है और ज्यादा सुरक्षा की अहमियत बढ़ जाती है। और हेवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर एक तरह से स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लॉकडाउन जो है वो पूरे इस्लामाबाद में किया गया है। तकरीबन 9,000 जो ऑफिसर्स हैं और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो तैनाती है उस लिहाज से भी अहम हो जाती है क्योंकि चीन के जो प्रीमियर हैं ली क़ियांग, वो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनकी सुरक्षा का भी जो खास बंदोबस्त है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। 15 अक्टूबर को ज्यादातर जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक कल दोपहर शाम तक यहाँ इस्लामाबाद तशरीफ लेकर आएंगे और एससीओ की जो बैठक है, मुख्य बैठक, वो 16 अक्टूबर की सुबह होनी है, उसमें वो शिरकत करेंगे। और भारत की तरफ से साफ तो कर ही दिया गया जब इस बात का ऐलान किया गया कि विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने, तो उसी वक्त भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि इसमें किसी तरह से कोई द्विपक्षीय बातचीत का सवाल नहीं उठता क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और भारत अपनी शिरकत करने के लिए इसमें नुमाइंदे के तौर पे विदेश मंत्री को भेज रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री इशाक डार, उनकी तरफ से भी 2 दिन पहले इसी तरह का बयान आया और आज पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है जहरा, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई द्विपक्षीय बातचीत का कोई एक जो आग्रह है वो नहीं है और किसी द्विपक्षीय बातचीत की जो संभावना है ना के बराबर है। लेकिन क्योंकि 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, 2015 दिसंबर में सुषमा स्वराज यहाँ पे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई थी। उस वक्त भी मैं यहाँ पर था, मीटिंग को कवर किया था। उस वक्त तो काफी अच्छी जो बातचीत है वो हुई थी और दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन को आगे बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि दोनों ही देशों के बीच कशीदगी चरम पर है, भारत ने अपना मौजू साफ किया हुआ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल कार्रवाई नहीं करता, भारत बातचीत पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी एक रुख के साथ भारत यहाँ पर कायम रहेगा, लेकिन इस मल्टीलैटरल फोरम को भारत दरकिनार भी नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि विदेश मंत्री जो है वहाँ यहाँ खुद जो है वो शिरकत करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो देश है वहाँ पे काफी ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं, खासतौर पे जो तेल है
वो वहाँ का काफी अहम है। और एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस जैसी जो शक्ति है वो भी इस फोरम पर मौजूद है। तो इस पर भारत को उमा अपनी बात रखने का जो जी मौका है वो मिल रहा है। और जाहिर सी जी बात है इसलिए विदेश मंत्री का दौरा जो है उमा, काफी एक अहम हो जाता सवाल है। ये संक्षेप में कि पाकिस्तान के लिए ये एससीओ की बैठक ऑर्गेनाइज करना, कामयाबी से ऑर्गेनाइज करना एक बड़ी चुनौती है, और कितना अहम है उसके लिए ये व्हाट्स उसके स्टेक कि में देखिए क्या जिस तरह से पाकिस्तान की माली हालत हो या जो यहाँ पे राजनीतिक हालात हैं, तो पाकिस्तान की एक ऐसी छवि बनी है जहाँ पे लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है। और क्योंकि इमरान खान जेल में है उसकी वजह से उनके समर्थक जो हैं वो सिलसिलेवार ढंग से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस आयोजन के जरिए वो अपनी छवि को सुधारे। और इसलिए हमने देखा है कि यहाँ इस्लामाबाद को न सिर्फ सजाया संवारा गया है बल्कि सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं वो भी चाक चौबंद किए गए हैं। और इसमें कोशिश पाकिस्तान की ये है कि वो अपने लिए इस तरह के आर्थिक हितों की साधना करे। और अगर चीन के प्रीमियर की बात करें तो 4 दिनों के यहाँ पे दौरे पर आ रहे हैं। और पाकिस्तान और चीन के बीच जो कि दोनों ऑल वेदर जी फ्रेंड हैं, उन दोनों के बीच जो है आर्थिक मोर्चे पे कई तरह की असहमतियां बनने की जो संभावना है यहाँ पे जताई जा रही है। तो पाकिस्तान जो कि माली हालत खराब माली हालत से गुजर रहा है उसके लिए कोशिश होगी इस मौके को अपने हित में बनाने की, एक आर्थिक तरीके से इस मल्टीलैटरल फोरम का इस्तेमाल करने की। और जो सुरक्षा के लिहाज से भी ये एक संदेश देने की कि पाकिस्तान जो इस तरह के आयोजन के लिए बिल्कुल सक्षम है। और यही वजह है कि इतना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। तो पाकिस्तान की छवि के साथ साथ उसकी माली हालत के लिए भी ये जो सम्मेलन है वो काफी अहम है। जी, धन्यवाद आपका उमा। इस्लामाबाद से उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। एससीओ की बैठक वहाँ पर कल से होनी है और पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एससीओ के ये सम्मेलन का आयोजन करना पाकिस्तान की अपनी छवि के लिए, साथ ही पाकिस्तान के बुरे माली हालात के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत के विदेश मंत्री वहाँ पे जा रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए। इसमें दूसरे देश भी शामिल हो रहे हैं, रूस और चीन भी इसमें शरीक होंगे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक कल से शुरू हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका उमा, और आज के लिए सच की पड़ताल में इतना ही।